हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 2 का अध्याय 13 हवा महल हास्य कथा। यानी कि हम एक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है हवा महल। कहानी का उद्देश्य, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत हास्य कथा अकबर तथा बीरबल की है। इसके माध्यम से बताया गया है कि हमें प्रत्येक समस्या का हल बड़ी सूझबूझ एवं होशियारी से निकालना चाहिए। तो हम इस कथा में बीरबल और अकबर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम ये समझेंगे कि कैसे हमें हर समस्या में, हर सिचुएशन में अपनी सूझबूझ और होशियारी से काम लेना चाहिए। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे अपनी होशियारी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। बादशाह अकबर अक्सर अजीबोगरीब प्रश्न पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। तो बीरबल कौन थे? बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और वो बहुत ज्यादा हाजिर जवाब थे और साथ में होशियार भी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी थे। और बादशाह अकबर उनसे कुछ भी सवाल पूछ के या कुछ भी एक्टिविटी करवा कर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे कि वो कितने इंटेलिजेंट है। वो हमेशा ये टेस्ट लेते रहते थे। एक दिन दरबार के सारे कामकाज निपटाने के बाद बादशाह अकबर कुछ गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी उन्हें बीरबल की होशियारी की परीक्षा लेने की सूझी और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसा महल बनवाना चाहता हूँ जो हवा में हो और उसकी नींव आकाश में हो। क्या तुम हमारे लिए ऐसा महल बनवा सकते हो? तो एक बार बादशाह अकबर बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे और बहुत सोच में डूबे हुए थे। तो उसी वक्त उन्हें सूझा कि क्यों ना बीरबल की होशियारी की परीक्षा ली जाए। तो वो बीरबल को बुला के कहते हैं कि बीरबल, मैं एक ऐसा महल चाहता हूँ जो हवा में बना हो और उसकी नींव भी हवा में ही हो, वो जमीन से ना जुड़ा हो। क्या तुम हमारे लिए ऐसा बना सकते हो? बीरबल ने कहा, जहाँ पना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। मैं शीघ्र ही आपके लिए हवा महल बनवा दूंगा। आप मुझे थोड़ा समय दें। तो बीरबल कहता है, ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं आपके लिए हवा महल बनवा दूंगा। बादशाह ने बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया। कभी कभी बादशाह उनसे पूछ लेते, बीरबल, क्या हुआ हमारे हवा महल का? बीरबल बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहते, बन रहा है हुजूर। तो बादशाह बीरबल से आए दिन पूछते रहते थे, क्या हमारा हवा महल बना? वो काम कहाँ तक पहुंचा? तो बीरबल कहते थे कि हाँ, बन रहा है हुजूर। एक दिन बादशाह ने हवा महल का निर्माण कार्य देखने की जिद की। बीरबल ने कहा, महाराज, आज से ठीक 10 दिन बाद महल की नींव पड़ेगी, तब आपको मैं वहां ले चलूंगा। एक बार फिर अकबर जो है हवा महल का निर्माण कार्य देखने की जिद कर बैठते हैं और बीरबल उनसे कुछ दिन का यानी 10 दिन का समय मांगते हैं और वो कहते हैं कि 10 दिन बाद मैं आपको वहां ले चलूंगा। 10 दिन बाद हवा महल की नींव पड़ेगी। घर आकर बीरबल ने अपने सेवक से बाजार जाकर बहुत से पालतू तोते लाने को कहा। फिर रोज सुबह शाम बीरबल उन तोतों को कुछ सिखाने लगे। 10 दिन बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, नींव कब पड़ेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, आज ही पड़ेगी हुजूर। तो उसके बाद बीरबल अपने घर जाते हैं और अपने सेवक को बोलते हैं कि जाके तोते लेके आ जाओ। और फिर 10 दिन तक बीरबल उन तोतों को ट्रेनिंग देते रहे, यानी कुछ सिखाते रहे। फिर फाइनली वो दिन आ गया और अकबर ने बोला, बीरबल, नींव कब पड़ेगी? तो बीरबल बोलता है कि हुजूर, नींव आज ही पड़ेगी। बीरबल अकबर को शहर के बाहर खुली जगह में लेकर आए। वहाँ सैकड़ों तोते आकाश में उड़ रहे थे और खूब शोर मचा रहे थे। अकबर ने पूछा, ये सब क्या है बीरबल? तो बीरबल जो है अकबर को खुली जगह में लेके गए जहाँ बहुत सारे तोते थे और वो शोर मचा रहे थे। वो सब देखने के बाद अकबर ने कहा कि आखिर ये सब क्या है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, हवा महल की नींव पड़ रही है हुजूर, जरा ध्यान से सुनिए। बीरबल के सिखाए तोते चिल्ला रहे थे, वहाँ खोदो, मिट्टी हटाओ, पत्थर रखो, ईंट लाओ, गारा तैयार करो। तो बीरबल कहते हैं कि हुजूर, हवा महल की नींव पड़ रही है और तोते हवा में चिल्ला रहे थे, मिट्टी डालो, यहाँ खोदो, गारा तैयार करो, ईंट लाओ। ये सारी चीजें बीरबल ने 10 दिन तक तोतों को सिखाई थी और तोते आसमान में वही चिल्ला रहे थे। बीरबल की होशियारी देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल को हंसकर गले से
लगा लिया और उपहार स्वरूप उन्हें एक 9 लखा हार दिया। ये सब देखकर अकबर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और बीरबल को गले से लगा लिया और उन्हें तोहफे में 9 लखा हार भी दिया। स्मरणीय शब्दावली: अक्सर, प्राय, ऑफन, बुद्धिमत्ता, दिमागी, मेंटल, परीक्षा, इम्तिहान, टेस्ट, नींव, आधार, बेस, महल, बड़ा मकान, पैलेस, वक्त, समय, टाइम, प्रसन्न, खुश, हैप्पी, निर्माण कार्य, बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन, जिद, हट। अब करने की बारी मौखिक। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। 1. हवा महल बनाने के लिए अकबर ने बीरबल को ही क्यों चुना? हवा महल बनाने के लिए अकबर ने बीरबल को इसलिए चुना क्योंकि वह उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे। 2. हवा महल की नींव डालने का कार्य कहाँ पर हो रहा था? हवा महल की नींव डालने का कार्य आकाश में हो रहा था। लिखित क सही उत्तर पर सही लगाइए। 1. अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अ 7, ब 8, स 9। 9। 2. बीरबल अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध थे? अ मूर्खता, ब हाजिर जवाबी, स चालाकी। ब हाजिर जवाबी। 3. बादशाह अकबर ने जब बीरबल से हवा महल बनाने को कहा तो बीरबल डैश अ ने मना कर दिया, ब तैयार हो गए, स टाल मटोल करने लगे, ब तैयार हो गए। 4. बादशाह अकबर ने हवा महल का निर्माण कार्य डैश अ देखने की जिद की, ब रुकवा दिया, स नहीं होने दिया, अ देखने की जिद की। 5. घर आकर बीरबल ने अपने सेवक से डैश लाने को कहा? अ हवा महल के निर्माण कार्य का सामान, ब पालतू तोते, स सब्जियां, ब पालतू तोते। ख सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. बीरबल बादशाह अकबर के डैश में से एक थे? नवरत्नों, 7 रत्नों। नवरत्नों। 2. अकबर ने बीरबल से डैश बनवाने को कहा? आलीशान महल, हवा महल। हवा महल। 3. एक दिन बादशाह अकबर ने हवा महल का निर्माण कार्य देखने की डैश की जिद, आदेश, जिद। 4. बीरबल अकबर को महल के बाहर डैश जगह में लेकर आए? बंद, खुली, खुली। 5. बीरबल की होशियारी देखकर बादशाह बहुत डैश हुए? क्रोधित, प्रसन्न, प्रसन्न। ग किसने कहा? 1. बीरबल, मैं एक ऐसा महल बनवाना चाहता हूँ जो हवा में हो, अकबर ने कहा। 2. जहां पना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं जल्द ही आपके लिए एक ऐसा महल बनवा दूंगा। किसने कहा? बीरबल ने। 3. ये सब क्या है बीरबल? किसने कहा? अकबर ने। 4. महाराज, आज से ठीक 10 दिन बाद हवा महल की नींव पड़ेगी। किसने कहा? बीरबल ने। 5. वहां खोदो, ईंट लाओ, गारा लाओ, पत्थर रखो। ये किसने कहा? तोतों ने। हम तोते भी लिख सकते हैं। घ निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। 1. बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे? सही। 2. बीरबल ने हवा महल बनवाने से इनकार कर दिया? गलत।
3 बादशाह ने हवा महल बनवाने के लिए बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया। सही। 4 अकबर ने सेवक से पालतू तोते लाने को कहा। गलत। 5 सैकड़ों तोते आकाश में उड़ रहे थे और खूब शोर मचा रहे थे। सही। ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा किस प्रकार ली। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्हें एक महल चाहिए जो हवा में हो और जिसकी नींव भी हवा में रखी हो। तो इस तरह से बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। 2 बादशाह अकबर के द्वारा हवा महल का निर्माण कार्य देखने की जिद करने पर बीरबल ने क्या कहा। बीरबल ने बादशाह अकबर के द्वारा हवा महल का निर्माण कार्य देखने की जिद पर 10 दिन का समय मांगा और कहा 10 दिन बाद ही महल की नींव पड़ेगी। 3 बीरबल ने हवा महल बनाने का कार्य किसे सौंपा। बीरबल ने हवा महल बनाने का कार्य तोतों को सौंपा। 4 तोते हवा में क्या चिल्ला रहे थे। तोते हवा में चिल्ला रहे थे, यहाँ खोदो, मिट्टी डालो, ईंट लाओ, गारा तैयार करो। 5 अकबर ने बीरबल को गले से क्यों लगा लिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर और उससे प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। भाषा की बात व्याकरण से निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। हमें एक वचन दे रखे हैं, हमें बहुवचन बनाने हैं। रत्न, रत्नों। गरीब, गरीबों। तोता, तोते। महल, महलों। दिन, दिनों। ईंट, ईंटें। शब्द का उनके विलोम से उचित मिलान कीजिए। तो हमें क्या करने हैं, शब्द दे रखे हैं, इनके ऑपोजिट शब्दों के अर्थ से हमें इनको मिलाना है। जैसे 1 आकाश, धरती। 2 ऊपर, नीचे। 3 एक, अनेक। 4 प्रसन्न, अप्रसन्न। 5 दिन, रात। 6 गरीब, अमीर। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमें यहाँ शब्द दे रखे हैं, हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे 1 जहांपना। तो हम बना सकते हैं, बादशाह अकबर को बीरबल जहां पहना कहते थे। दो जिद। अकबर हवा महल देखने की जिद करने लगे। तीन प्रसन्न। बीरबल की होशियारी से बादशाह अकबर प्रसन्न हुए। चार नौलखा। बीरबल की होशियारी से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने उन्हें नौलखा हार दिया।
आओ कुछ करें, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और लिखिए। दिया गया चित्र किसका है? इनका जन्म स्थान, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। आपको सर्च करना है ये चित्र किसका है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि इनका नाम, इनका माता का नाम, इनका जन्म स्थान। आप ये सब चीजें सर्च करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। बादशाह अकबर द्वारा बनवाई गई 2 इमारतों के चित्र एकत्रित करके दिए गए बॉक्स में चिपकाएं एवं उनके नाम लिखिए। तो किड्स, बादशाह अकबर ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, तो उनकी बनाई हुई किन्हीं 2 इमारतों का आपको चित्र निकालना है और यहाँ दिए हुए स्पेस में उस चित्र को चिपकाना है और साथ में उसका नाम भी लिखना है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।